सीताजी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं कि किस बात की चिंता कर रहे हो। अरे भगवान का बंदोबस्त इतना तगड़ा है, पाछे निकले गर्भ ते। बच्चे का जन्म गर्भ से होता बाद में है, पर दूध का बंदोबस्त भगवान उसके लिए पहले ही कर देता है। दुनिया बाद में उठती है, पर भगवान बच्चे का पेट 4 बजे 3 बजे पहले ही भर देता है। सूरज भी निकलेगा बाद में, पर परमात्मा बच्चे को तृप्त पहले ही कर देता है। इतना बड़ा भगवान का बंदोबस्त है। क्या आपको भगवान के इस बंदोबस्त के ऊपर शक है? अगर शक नहीं तो फिर काम की, संसार की, दुनिया की, माया की चिंता क्यों? यहाँ तो सिर्फ हमारे दिमाग में सिर्फ बातें हैं, सिर्फ यूँ हम झूठा मूठा भरोसा लेकर के बैठे हैं। अगर सच्चा भरोसा है तो ईश्वर के चरणों में बैठकर हमें रोना नहीं है, ईश्वर के चरणों में बैठकर हमें उनसे सद्बुद्धि मांगना है कि प्रभु कोई बात नहीं, मुश्किल आए, मुसीबत आए, उसका सामना करने के लिए हमें शक्ति दो और सद्बुद्धि दो। मुश्किलों को तो नहीं रोक सकते, पर हाँ आपसे हम मदद तो मांग सकते हैं, आपसे हम समर्थता सद्बुद्धि तो मांग सकते हैं। उस ईश्वर को हमें कहना है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। इसी तेरी मोहब्बत ने पागल किया है, बस इसी तेरी मोहब्बत ने पागल किया है। अब तो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने राम जी सब कुछ दिया है, मुझे तुमने राम जी सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कही श्री राम, श्री राम, कही हरे राम, हरे राम, कही जय श्री कृष्ण, जय श्री कही सतनाम। सतनाम। मुझे तुमने राम जी सब कुछ दिया है। अगर कोई मुसीबत आती है तो भगवान हमें देखकर ही भेजता है। हमें समझता है भगवान कि हम इतने परिपक्व हैं तभी देता है। अगर हम परिपक्व नहीं है ना, अगर हम मजबूत नहीं है ना, तो भगवान वो भी देता नहीं है। कहिए जय श्री कृष्ण। इतनी बात पक्की रखिए, भगवान नहीं देता है वो। किसी ने प्रश्न पूछा कि ये गरीब कैसे जी लेते हैं, इनको तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है, तो भगवान उनको उस किस्म की तकलीफ देता है। अगर किसी को बड़ी बीमारी होती है, हार्ट जैसी तकलीफ होती है, पैरालाइज जैसी तकलीफ होती है, या दूसरी प्रॉब्लम होती है, तो भगवान ने उनको पहले ही माया इतनी दे रखी है कि तुम इन बड़ी बीमारों से फेस कर पाओ।
हमारे परम आदरणीय सदगुरु श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय बाबा प्रीतम दास जी महाराज वो कहते थे कि भगवान चोट बाद में देता है, ओट पहले देता है। आपको समझ में आया? बोल के बताओ। भगवान चोट बाद में देता है, पहले अब ओट तोते देता है। जैसे रट तो लिया आपने, बोल दिया, पर इसका मतलब समझने की कोशिश करो ना, थोड़ा सा डूबो, थोड़ी मेहनत आप भी किया करो, सारा मेरे ऊपर मत ढोला करो कि ये एक एक अक्षर खोल के बताएंगे, हम बैठे रहें। जैसे न ऑपरेशन कराने वाला पड़ा रहता है पेशेंट, सारा कार्यक्रम डॉक्टर को करना है, थोड़ा अपना भी एफर्ट लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? पहले अब देखो आधों के मुंह से निकल गया, पहले चोट देता है। यही तो पता पड़ता है ना कि तोते जैसे बोलते हो, बस मेरे पीछे पीछे समझने की कोशिश करो। पहले क्या देता है? क्या देता है? ओट। कुछ कुछ लोगों के ऊपर मुझे नाराजगी होती है, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं कि बोल होंठ भी नहीं हिलाते। शायद न जाने अपने आप को क्या समझ पाते हैं कि दूसरे बोल रहे हैं, हम क्यों बोले, या ईगो है या ज़्यादा होशियारी है, क्या है वो समझ में नहीं आता। सबको बोलना है, सब बैठे हो ना, सबको शामिल होना है, एक को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सबको ही नटना है, अपने आप को बड़ा मत समझो। यहाँ पर बैठ करके अपने आप को हम बड़ा न समझें। हमको जिस तरफ संत ढाल रहे हैं, यहाँ पर जब आप आओ न, तो ये समझ के मत आओ कि हम एक आनंद लेने जा रहे हैं, हम एक इंटरटेन होने जा रहे हैं। आप यहाँ पर यूँ समझ के आओ कि हम कुछ सीखने जा रहे हैं। अगर ये होगा ना, कुछ समझने जा रहे हैं, तो खुद ही मन नीवा हो जाएगा। अगर ये समझ के आओगे ना, हम टाइम पास करने जा रहे हैं, ये समझ के आओगे ना, हम इंटरटेन होने जा रहे हैं, फिर पाने वाली चीज़ भी पा नहीं पाओगे। और अभी तो मैंने नाम लेके नहीं बोला है, फिर मैं नाम लेके बोलूँगा कि क्यों नहीं बोलते हो, या तो मेरी आंखों के सामने मत बैठो, फिर पीछे बैठो। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे सामने बैठे हो तो सबको रटना पड़ेगा। पढ़ने बैठे हैं, समझने बैठे हैं ना, कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलो हरे राम। हरे राम। भगवान पहले क्या देता है? ओट। ओट का मतलब सहारा। भगवान पहले क्या देता है? सहारा। सहारा देता है, उसके बाद चोट देता है। कैसे? आप बर्तन बाजार में जाओगे तो वहां पर आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। बर्तन बाजार का एक नज़ारा होता है, वहां पर एल्यूमिनियम का बर्तन लेकर के बर्तन वाला बैठता है और कढ़ाई को, सिपरी को वो लकड़ी से ठोकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम को पक्का करने के लिए एल्यूमिनियम जो धातु होती है ना, वो नरम होती है ना, नरम होती है। तो ठठेरा समझते हो, वो उसको ठोकता है। ठोकने से जो एल्यूमिनियम की धातु है वो और घाटी होती है, गहरी होती है, पक्की होती है, मजबूत होती है, बराबर। पर आप देखोगे तो वो ऐसे ही नहीं ठोकता, पहले उसके नीचे इतनी बड़ी लोहे की ईंट रखता है, उसको ओट देता है कि ऐसे ना हो कि मैं इसको लकड़ी की हथौड़ी मारूं और ये पूरा चपटा ही हो जाए। चपटा नहीं करना है, मजबूत करना है। वो बर्तन वाला क्या सोचता है, इस एल्यूमिनियम के बर्तन को चपटा नहीं करना है, क्या करना है? मजबूत। तो मजबूत कैसे होगा? पहले नीचे से ओट दूंगा, फिर ऊपर से चोट दूंगा, तो ये चपटा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? मजबूत। भगवान क्या करता है? पहले क्या देता है? ओट देता है। हो सकता है वो ओट आपकी धर्मपत्नी हो सकता है वो, भगवान जानता है कि आगे भविष्य में आने वाली इसको ऐसी ऐसी तकलीफें आएंगी, तो मैं इसको ऐसी सब्र वाली संतोषी धर्मपत्नी दूं कि ये डगमगाए तो इसको धर्मपत्नी ओट दे। हो सकता है भगवान को पता हो इस कन्या को जीवन में ऐसी तकलीफ आने वाली है, अब ये कन्या मेरे सत्संग में आ रही है, मेरी सेवा कर रही है, अब भगवान कहेगा मेरा फर्ज है कि इसकी सेवा का मैं फल दूं, पर आज नहीं दूंगा, इसको ऐसा पति दूंगा, इसको ऐसा भाई दूंगा, जब 15 साल बाद इसको तकलीफ आएगी, ये पति या ये पुत्र इसका ऐसा सहारा बनेगा जो चोट इसको भूल ही जाएगी, इसको ओट में ध्यान होगा। कहिए श्री राम। श्री राम। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ देता नहीं। तो बोले फिर तकलीफ आती क्यों है? जब नहीं देता है तो क्यों आती है? तो सुनना, राम किसी का बुरा न करता, बोलो, राम
राम किसी का बुरा न करता। क्यों? क्योंकि वैरी थोड़ी है राम, भगवान कोई हमारे दुश्मन थोड़ी। जो भगवान बुरा कौन करता है? जो दुश्मन होता है वही बुरा करेगा, भगवान दुश्मन नहीं है। भगवान तो हमारे जन्म जन्मांतरों के सज्जन है। क्षमा करना, अगर आप रोते होगे ना तो साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात भगवान राम, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो कृष्ण हो, हनुमान हो, गणेश जी हो, माता रानी हो, शिव जी हो, वो साक्षात भले ना है, पर भगवान माँ के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आपके आंसू पोंछेगा। तू दुख में दुखी मत हो, तू दुख में दुखी मत हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं, प्रभु तुझसे दूर नहीं, भक्तों का दुखी होना, भक्तों का दुखी होना, दाता को मंजूर नहीं, दाता को मंजूर नहीं, दाता को मंजूर नहीं। दाता को मंजूर नहीं। आप पुत्र से नाराज हो किसी भी बात पे, आपसे अपमान किया है पुत्र ने आपका किसी भी बात पे, पर आपका पुत्र हो या पुत्री हो, किसी कारणवश अगर दुखी है तो आप संतोष रह पाओगे? सच बताओ। आपका पुत्र आपको बूढ़ा आश्रम में तक छोड़कर आ जाए और वहां पर हमें पता पड़े कि हमारा बालक दुखी है, आश्रम से भी प्रार्थना करोगे कि नहीं की करोगे कि हे प्रभु हमारे पुत्र को जहां भी है सुखिया रखना, करोगे कि नहीं? बोलो ना भाई, सहन करोगे अपने पुत्र का पीड़ा? भगवान भी अपने बच्चों की पीड़ा, ये हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, हम अगर रोएंगे ना तो भगवान भी दुखी होता है। पर पता है तकलीफ क्या है? भगवान जो हमारे लिए सिस्टम बनाता है ना सुख का, वो सुख का सिस्टम हमें नहीं दिखता, हमें वो दुख दिखता है। अब बच्चे का किसी होर्डिंग में डाला है, यूनिवर्सिटी में भेजा है, 3 साल का बिछोड़ा दिया है, बच्चा रो रहा है, बच्चे के मन में दिमाग में आ रहा है मेरे माँ बाप ने मुझे दूर भेज दिया। शायद बच्चे को इतनी पीड़ा न होती होगी, 3 साल के लिए कहीं भेजा है बाहर पढ़ने के लिए, माँ बाप को उससे ज़्यादा पीड़ा होती होगी, हाँ या ना? पर बताओ वो वियोग भी माँ बाप सहता है, किसके भले के लिए? आज तो उस बच्चे ने अपने दिमाग में बिठा लिया, पर जब 25 साल बाद उस पढ़ाई का योगदान फल मिलता है तब जाके बच्चे को समझ में आती है, अगर ये मुझे माँ बाप नहीं भेजते इतनी दूर तो आज मैं इस योग्य बन नहीं पाता। पर पता है उस वक्त माँ बाप नहीं होते हैं घर में, माँ बाप के फोटो लगे रहते हैं। अब किसको आप थैंक यू बोलोगे, किसको धन्यवाद कहोगे? ये तो बड़ी मुसीबत पैदा कर दी। जब समझना था तब कदर किया नहीं, अब जब रहे नहीं तब कदर याद आ रहा है। जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्यार से बोलना पड़ेगा जी वाहेगुरु। वाहेगुरु। इस बात को समझिएगा, हम भगवान को छोड़कर चले जाते हैं, हम भगवान के पीछे नहीं पड़ते हैं, पर भगवान हमें कभी भी छोड़ते नहीं है। मेरा भूल जाना पर तेरा ना बुलाना, हम भगवान को छोड़ करके बैठ जाते हैं, हम भगवान को पीठ दे देते हैं। सोचो तो सही एक बार, ऐसी पीठ भगवान हमको अगर दे दे, ये तो अभी तक दी नहीं। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, अगर आपके कर्जे नहीं उतर रहे, आपका देही ठीक नहीं हो रही, तो यूं मत समझना भगवान ने हमको पीठ दे दी। नहीं नहीं, अरे भगवान की पीठ क्या होती है वो अगर सुनोगे ना तो आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, फिर बार बार बोलोगे कि भगवान हमें पीठ मत देना। शॉर्ट में बता रहा हूं, राजा जनक एक बार नींद में सोए थे। सुनना, कौन? राजा जनक। कौन थे राजा जनक? सीता माता के पिताजी। पिता। आप समझ सकते हो राजा जनक के पास क्या क्या फैसिलिटीज होंगी? कौन होगा राजा जनक? मिथिलापुरी का राजा। और पता है वो राजा जनक था क्या?
वो राजा जनक था क्या? वो राजा जनक वैदेही राजा था, अपनी देह में भी मोह नहीं था। राजा जनक का दूसरा नाम है वैदेही। कभी पढ़ के देखना अष्टवक्र गीता, नाम सुना है किसी ने? कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 4 दासियां पंखा हिला रही थी, बाहर से शीतल हवा आ रही थी। पहले के जमाने में खिड़कियों पर जूट की टाट बिछा देते थे, उसमें पानी डाला करते थे और राजाओं के यहाँ पर अत्र डालते थे खुशबू के लिए। जैसे हवा महल में आए तो खुशबू के साथ आए, ऐसी व्यवस्थाएं थी महलों में। राजा जनक की धर्मपत्नी पास में सोई थी और राजा जनक ऊपर आकाश की तरफ देख रहे थे। भगवान कितना कुछ आपने दिया है, कितनी कुछ आपकी मेहरबानी है, साथ थैंक यू बोलते बोलते राजा जनक को निद्रा लग गई। अब निद्रा में राजा जनक ने क्या देखा, सुनना ध्यान से। भगवान की पीठ क्या होती है ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ इस कथा के माध्यम से। असली की पीठ तो बहुत खतरनाक होती है, पर ये शॉर्ट में समझना। राजा जनक नींद में देखता है, गहरी नींद में एक दूसरे मुल्क का राजा राजा जनक के राजमहल में चढ़ाई कर देता है और राजा के सारे महल को कब्जा कर देता है। राजा की स्त्री को अपने कब्जे में कर लेता है, राजा की पुत्रियों को अपने कब्जे में कर लेता है और राजा को देश निकाली दे देता है। अब राजा जनक को देश में से बाहर हो गया है और उस राजा ने अनाउंस कर दिया कि ये राजा जनक को इस शहर में कोई भी भोजन देगा नहीं, अगर देगा तो उसे भी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब वो राजा जनक रो रहा है। अब राजा जनक रास्ते से गुजर रहा था तो जो वजीर थे वो दूसरे राजा के गुलाम हो चुके थे। जो वजीर राजा को देख करके सलाम करते थे, प्रणाम करते थे, वो ही वजीर उनके ऊपर हंसने लगे। चलो चलो आगे बढ़ो, अब तुम राजा नहीं रहे, भागो यहाँ से। समय बदल गया, भगवान की पीठ आ गई थी। भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हम मुंह मोड़ लेते हैं भगवान से, चल जाएगा, पर भगवान कभी अगर मुंह मोड़ देने तो अर्श से फर्श पर गिरा देता है। कहिए श्री राम। राजा जनक की आंखों में आंसू, जो दुनिया मुझे प्रणाम करती थी अभी भी हाँ कुछ लोग सुन नहीं रहे और जो सुन रहे हैं वो समझ नहीं रहे। मुसीबत यही तो है। मेरे साथ तकलीफ ये, मुझे सब दिखता है चेहरों में, मैं पढ़ लेता हूँ, पता पड़ जाता है कि किसके दिमाग में बात जा रही है किसकी नहीं जा रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब सत्संग सुनो ना तो कपाट खोल के सुनो, कान खोल के सुनने से कुछ नहीं होता। जिसके कान खुले हुए होते हैं ना वो पूरी स्टोरी सुनने के बाद इतना सा समझते हैं, पर जिनके कपाट खुले हुए होते हैं ना वो थोड़ा सा सुनने के बाद भी। तो मुझे दिखता है किसके कान खुले हुए हैं और किसके कपाट खुले हुए हैं, तो बोलना पड़ता है मुझे बार बार, कपाट खोल के सुनो। राजा जनक अपने सैनिकों को सामने देख रहा है पर एक भी सैनिक प्रणाम नहीं कर रहा। राजा जनक को यही पीड़ा है, बोले अपमान नहीं कर रहे पर प्रणाम नहीं कर रहे, ये भी मेरा एक अपमान है। जो राजा के सामने खड़े होते थे, ओ राजा जनक देश के बाहर चला गया। एक भी व्यक्ति राजा जनक को खाना देने के लिए तैयार नहीं। वो राजा याद करके रो रहा था, हे भगवान ये क्या हो गया। राजा जनक के राजमहल में पता है कितने रसोइये थे? सुनना, 365 रसोइये थे। कितने? 365। इंतजार करते थे सारा साल रसोइया। कितने रसोइये थे? 365। 1 साल बाद नंबर आता था हर एक रसोइये का और वो पूरा साल तैयारी करता था कि जब मेरा नंबर आएगा तो वही वो खोजने जाते थे कि राजा जनक को वो चीज़ खिलाएं, ऐसा दिव्य पदार्थ खिलाएं कि जो राजा जनक ने कभी सुना भी न हो। वो मुल्क में घूमते थे, पूरा साल ट्रेवल करते थे। आज वो राजा जनक एक दाने के लिए मोहताज था। दुआ करना भगवान से किसी दुश्मन के लिए भी ऐसा वक्त न आए। हिक जहिड़ो ॾींहुं न हिक जहिड़ो 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 साम्हूं तहिड़ी बात हूंदी।
राजा जनक की आंखों में आंसू, रो रहा है, बिलख रहा है। दूर से देखा 3 दिन का राजा जनक भूखा, एक दूर से देखा कोई व्यक्ति गरीबों को खाना बांट रहा है। आज वो राजा जनक जिसके द्वार पे हजारों भिखारियों की लाइन लगी रहती थी, आज वो राजा जनक खड़ा था उस भिखारियों की लाइन में। आप सोच करके देखो, ऐसा मंजर था। हम तो सोचते मेरी भी रूह कांप रही है, मैं घबरा रहा हूँ मन में, कहते हुए जबान भी लड़खड़ा रही है। सोच नहीं पा रहा हूँ कभी ऐसे हमारे साथ हो तो, हमारे किसी सज्जन के परिवार, पुत्र, भाई, बहन के साथ हो तो सहन नहीं होगा। वो राजा जनक खड़ा था कटोरा लिए, और जब वहां पर खड़ा हुआ तो लंबी लाइन लगी थी। जब राजा जनक पहुंचा, करपात्र थी, करपात्री का कटोरा माने हाथ थे उसके पास। कटोरा किसका था? हाथों का। करपात्री लिए खड़ा था। उस देने वाले ने कहा, देखो सज्जन, हमारा स्वभाव है अन्न को हम पात्र में ही देते हैं, हाथ में नहीं देते हैं। जाओ पहले पात्र लेकर के आओ। राजा जनक का इतना दिल टूटा, अब मैं कहाँ से पात्र लाऊं? निहत्था, निवस्त्र, निशस्त्र, मैं कहाँ जाऊं? किसे ढूंढूं? कैसे करूं? रो पड़ा। क्या करे? दूर से देख रहा था तो एक कहीं पर मटका टूटा हुआ पड़ा था। उस मटके का छोटा सा टुकड़ा लेकर, वो कटोरे जैसा था, वो लेकर के फिर लाइन में लगा। लाइन में जब लगा, जब उसका नंबर आया तो वो वहां पे कढ़ाई खत्म हो चुकी थी। राजा जनक के मुंह से आ निकल गई। 3 दिन का भूखा, एक बार लाइन में लगा, लौटा दिया गया। दूसरी बार लगा तो उसे तो बोला कुछ तो होगा, देखो कुछ दाने दे दो, कुछ तिनका दे दो। तो बोले अब ये जो नीचे का जला हुआ तरा रहता है ना, वो तलवा बचा है जला हुआ, बोले ये ही दे दो, मैं यही खा लूंगा, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं। उसे खुरेद के जब करछी से निकाल कर दिया, राजा जनक के आंसू उसमें गिर रहे थे। घबरा रहा था कि ये क्या हो गया। अरे शुक्र मनाओ, मेरा भूल जाना, तेरा नाम बुलाना, तेरी रहमतों कहाँ है ठिकाना। हम तो पीठ दे के बैठ जाते हैं भगवान को, हम तो भगवान के पास देर से आते हैं, जब मर्जी पड़े आ जाते हैं। पर भगवान ने अगर एक बार पीठ दे दी ना, जिस समय भगवान की मदद की जरूरत थी, वो भगवान अगर देर से पहुंचा ना, तो हमारे तो तख्ते ही, हमारे तो आसन ही उल्टे हो जाएंगे। पर हमें वो याद कहाँ है? राजा जनक, ध्यान से सुन रहे हो ना, कान से नहीं सुनना, दिमाग से सुनना, कपाट खोल करके सुनना। वो राजा जनक जब हाथ में वो कशोल मतलब भिक्षा पात्र लेकर के वो चावल को देख करके सड़े हुए गले हुए को रो रहा था, तब 2 कुत्ते आपस में लड़ते हुए जोर से राजा से टकरा गए। राजा डर गया, और जैसे ही डर गया तो वो जो चावल का कटोरा था राजा के हाथ से मिट्टी में गिर गया। राजा की जोर से चीख निकल गई। लाइन में लगा, मिला नहीं, और मिला तो तलवा मिला, और तलवा भी मिला तो कुत्तों से चमक कर वो तलवा हाथ से कटोरा नीचे गिर गया। अब मिट्टी में से कैसे उठाऊं? जब जोर से चीख निकली तो राजा की नींद खुल गई। तो क्या देखता है? वही सुख, वही महल, वही 4 दासियां, धर्म पत्नी पास में, आंखें खोल कर देख रहा है, वही ठंडी हवा चल रही है, वही मैं राजा हूं। अरे ये सच नहीं था, ये क्या था? राजा चमक गया, समझ गया कि भगवान का डर हमेशा याद रखना, उस भगवान को पीठ नहीं देना। अगर उस भगवान ने पीठ दे दी ना, हम तो ये पीठ ही दे रहे हैं, भगवान को छोड़ करके बैठ जाते हैं, भगवान को भूल करके बैठ जाते हैं। क्षमा करना, आपका ट्रेन का टाइम हो 7 बजे तो कितने बजे पहुंचोगे? सबसे पूछ रहा हूँ, जितनी शक्ल मुझे दिख रही है, कितने बजे पहुंचोगे? बराबर। और सत्संग का समय हो 7 बजे तो ये डर नहीं है हमें। ये हमसे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें डर नहीं है, खुदा का डर नहीं है, उसकी मार का डर नहीं है। जो राजा जनक की आज कथा सुन रहे हो ना, और जो समझदार होते ना, चाहता वो मुंह छुपाते हैं, क्या करें अब, कहाँ भागे, बोल तो हम ही रहे, आए तो हम ही हैं देर से, आते तो हम ही हैं देर से। हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ। स्कूल का टाइम होता है बच्चों का,
हिम्मत हो न हो पहुंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? हाँ या ना? तैयारी करनी पड़ती है। और सत्संग का समय हो, ये हमें लगाव नहीं है। किससे? ध्यान से सुनना। दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति भगवान के पास लगाव से पहुंच सकता है, या तो व्यक्ति भगवान के पास डर से पहुंचता है। बोल के बताओ मैंने क्या कहा? जाने वाले की तरफ ध्यान मत दो। किससे डर लगता है? भगवान से डर लगता है। या तो तब पहुंचेगा, या तो भगवान से लगाव हो। हमें दोनों ही नहीं है। समझ गए बात को? एक्सेप्ट करो। न हमें भगवान से लगाव है और न हमको भगवान का डर है। अगर डर होता तो हमारी स्कूल का डर होता है, कॉलेज तो भजन जी हुई है ना 10 बजे ऑनलाइन चालू थी थी ना। कहिए जय श्री कृष्ण। पढ़ाई का डर है नुकसान न हो जाए, धंधे का डर है गिराक दूसरी जगह में चला जाए। पहुंच जाएंगे शटर खोल के, भले 2 घंटे तक कोई नहीं है, धूल छानेंगे, पर गिराक दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। भगवान का डर है। लगाव होगा तो पहुंचेगा, डर होगा तो पहुंचेगा। दिखावा तो हमारे पास बड़ा है। और माफ करना, अभी तो दुख आए नहीं है। ये जो दुख है ना कोरोना, दूर से हमको यूं हाउ जैसे डराते हैं ना, बड़े बेटे को डराता हूँ, ये कोरोना भी दूर से हमको डरा रहा है। हम भी देख रहे हैं कि हाँ खड़ा है, अभी दुख आया नहीं है। और जब आएगा ना, पांव हिल जाएंगे हमारे, बिलख जाएंगे हम, तड़प जाएंगे हम, आंसुओं के फवारे निकल जाएंगे हमारे। फिर उस वक्त भगवान याद आएगा। फिर उस वक्त दयालु इतना है, हमें भगवान रिपीट भी नहीं करेगा। अच्छा तू तो मुझे पीठ दे रहा था, अब मेरा टाइम आया है, अब जाऊं मैं तुझे छोड़ के। भगवान इतना दयालु है, उस वक्त भी नहीं बोलेगा। इसलिए शुक्राना करो। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। अभी अच्छे बैठे हो, सुखी बैठे हो ना, इसलिए डर नहीं रहे हो। मैं आपको यूं मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको जगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? अभी मैंने बोला नहीं है कैसे जगा रहा हूँ। आपके पास कल अस्पताल की टीम आ जाए और ज़बरदस्ती आपका ब्लड ग्रुप ले जाए, आपकी क्या हालत होगी बताओ? जल्दी कहो। और हमको पता है जैसी स्थिति चल रही है, नेगेटिव निकलने वाला ही नहीं है। उनको पैसा चाहिए, क्या करेंगे? और आपको पॉजिटिव निकली मन, पूरे घर को, आपको लपेटा मन, पूरे घर को। अच्छे हो सुबाने अच्छे हो ढिलो था न, घबरायो था न। ये अञा असां वटि आया न आहिनि दुख, तॾहिं शुकुर नथो निकिरे। जंहिं ॾींहुं ईंदा न पोइ हीअं ॻोड़ा आगारे करे भॻवान खे पुकार कंदा, प्रभु हे छा थियो? मां बास थी बासां, अखंड पाठ रखाईंदसि, भॻवान मां सुखा थी कयां, भॻवान मां हीअं कंदुसि। दुख में माण्हू सभु चई वेंदो। ऐं सुखी आहे त माण्हू यादि नथो करे, ॿुहारी नथो पाए, पोचो नथो लॻाए, शेवा खे पुठी थो ॾे, सत्संग खे पुठी थो ॾे, सभिनी ॻाल्हियुनि खे पुठी थो ॾे, प्रसाद खे बि थो पुठी ॾे। ऐं जेॾी महिल दुख आहे त साईं थोरो ई प्रसाद ॾियो, न खाऊं त दुख दूर थिए। इहे त असांजी हालतूं ख़राब आहिनि न। ऐं इहे कोई न सेखारींदव, इहे सिर्फ़ु संत सेखारींदा, ब्राह्मण सेखारींदा, गुरु सिखाईंदा, और कोई सिखाने वाला। और मुसीबतें हम वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। बीच में खाई है, विचारों की खाई, माया की खाई, डिजाइनर सत्संगों की खाई। कहिए जय श्री कृष्ण। कौन हमें जगाए बताओ न, कौन हमें जगाए? जगाने वालों तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे, उन्हें तो अपना दुश्मन मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सत्संग पे समय से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें लगना नहीं है, समय से पहुंचना नहीं है। हमें चाहिए स्वतंत्रता। जब हमको अच्छा लगेगा भाई हम तब आएंगे, जब हमको टाइम मिलेगा हम तब आएंगे। अच्छा तुम अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराओ और बच्चे का इंटरव्यू ले, कोई दिगंबर में, कोई चैतराम में, कोई क्वींस कॉलेज में, और बच्चा कहे देखो मैडम हमको जब अच्छा लगेगा फ्री होंगे तब आएंगे। क्या उस बच्चे को अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो आपको क्या लग रहा है उसे पास किया जाएगा? इस शर्त पे उसको दाखिला मिलेगा? वो तो झूठी पढ़ाई है, मर जाएंगे यहीं रह जाएगी। ये तो डिग्री वाली वो पढ़ाई है जो आपके साथ परलोक में जाएगी। देखो नहीं अच्छा लग रहा है ये सुनना,
शक्लें नीचे हो जाती हैं, आंखें चुराते हैं सब कि नहीं बोला जाए कि टाइम से आओ, टाइम से आओ। फायदा किसका, नुकसान किसका? जल्दी बताओ, किसका फायदा, किसका नुकसान? और बताओ, कोई बताओ। संतन जो ये टो खोटो वो प्यादा समझाएं, वो प्यादा मनाएं। कहिए जय श्री कृष्ण, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। गुरु की प्यारी साथ संगत, उस ईश्वर का भय हो। हमारे पास अभी दुख आए नहीं है। ये जो आपको दुख लग रहे हैं ना, अरे ये तो हवा के झोंके हैं, ये तूफान नहीं है। ये क्या है? हवा के झोंके। झोंके हैं। याद रखना, हवा का झोंके से भी पेड़ हिलते हैं, हवा के झोंके से भी। अब वो हवा के झोंके से ही पेड़ घबरा रहा है, तो उस पेड़ को बोला जाएगा अरे ये तो हवा का झोंका है, तू उससे घबरा रहा है। अगर तूफान आ गया तो तू जड़ से ही उखड़ जाएगा। ये तो झोंके हैं जो आ रहा है संसार में। कोई भाई नाराज हो गया, कोई बहन नाराज हो गई, कोई शरीर में कष्ट आ गया, कोई ये बीमारी आ गई, कोई वो आ गई। पूछो जाके उनसे जिनके घर में तूफान चल रहे हैं, आ गए नहीं, चल रहे हैं, उनसे पूछो तो हमें पता पड़ेगा कितने भयंकर दुख हैं। ये राजा जनक का तो एक छोटा सा मिसाल दिया है प्यारी संगत, बाकी तो दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। एक भजन है सिंधी में, कौन है सुख दुनिया में इहे चवंदा वया, वडा वीर विद्वान रोंदा वया, वडा वीर विद्वान रोंदा वया। बड़े विद्वान और वीर भी यहाँ से रोते रोते गए। कहिए जय श्री कृष्ण। और हम उसी संसार को, हम करंट के, लाइट के झटके देने वाले खंभे को गले लगाकर बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं झटके क्यों आ रहे हैं, झटके क्यों आ रहे हैं। ये संसार 440 वोल्ट के झटके वाला खंभा है और खंभे ने नहीं पकड़ा हुआ है। किसने पकड़ा हुआ है? हमने पकड़ा हुआ है और बोल रहे हैं खंभा झटका दे रहा है। अब यहाँ से जाओगे कहाँ, भाग कर कहाँ जाओगे बताओ? उसी खंभे के पास जाओगे ना झटके खाने। हाँ या ना? घर क्या है, संसार क्या है, यहाँ पे बैठे हो भगवान के रस में सब भूल जा रहे हैं, कुछ याद भी नहीं। अरे ड्रेस के कलर याद नहीं रहता यहाँ पर बैठे बैठे। हाँ या ना? आप शादी में जाओ, देखो 40 बार आपका आपकी ड्रेस में ध्यान जाएगा। बार बार कॉस्ट्यूम सही करोगे, ड्रेस सही करोगे, चुन्नी सही करोगे, बार बार मंगलसूत्र को सही करोगे, वहाँ पर आपका ध्यान बाहर मुखी होगा। यहाँ पर इतनी देर से बैठे हो, सुखमनी का पाठ किया, सत्संग किया, ध्यान भी गया है एक बार? कहिए हरे राम हरे राम। भूल जा रहे हैं सब और यहाँ से जानबूझ करके जा रहे हैं। यहीं का रस अगर संसार में लेते हुए जाएं, जाओ भले जाओ, घर भी जाओ, परिवार से भी सन्मुख हो, पर कैसे हो सन्मुख? अपना फर्ज अदा करो, किसी में मन से इन्वॉल्व मत हो, मन अपना प्रभु में रखो। किस में रखो? और एक दृढ़ संकल्प रखो, विश्वास रखो। ये विश्वास, कौन सा विश्वास? कि मेरा बुरा भगवान कभी भी नहीं करेगा। ये विश्वास रखो। उसके बाद अगर कोई मुसीबत आए भी तो ये भी विश्वास रखो, ये मुसीबत में भी प्रभु मेरी बाह छोड़ने वाला, मुझे पता है ये भी टल जाए। फिर वो नाम के ऊपर तो हमारी पग के ऊपर भी आए, हमारे तन के ऊपर भी आए, हमारे धन के ऊपर भी आए, मुसीबत का दूसरा नाम ही टल जाना। मुसीबत का दूसरा नाम है टल जाना। जैसे सूरज कितना भी गर्मी दे दे, शाम को ढल जाता है। सूरज कितना भी गर्म हो जाए, कितनी देर सूरज को हो जाए, कितना ही दिन बड़ा हो जाए, पर सांझी आती है तो सूरज भी ढल जाता है। इसी प्रकार से मुसीबत आ जाए तो वो भी टल जाती है, टल जाएगी। घबराओ मत, मन पक्का करो, विश्वास रखो और विश्वास के साथ कहो। आओ मेरे साथ बोलो, भगवान मेरी नैया। ये भजन गाते गाते मुंह से नहीं, डूब जाओ इस भजन के अंदर। आंखें बंद करके अपनी सारी मुसीबतें याद करो, अपने सारे कष्ट याद करो और उस कष्टों को याद करके भगवान को प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक डुबकी लगा के गाओ, अब तक तो
आपकी शरण के अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि माया की ममता ने आकर मुझे घेरा है। माया की ममता ने आकर मुझे घेरा है। मेरे तेरा हेरा माया की ममता ने आकर मुझे घेरा है। माया की ममता ने आकर मुझे घेरा है। पत रखना प्रभु मेरी, हमको तो बचा लेना। पत रखना प्रभु मेरी, हमको तो बचा लेना। पुकारो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया पार लगा देना। अब तक आया आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं शरण में आया हूँ, एक तेरा सहारा है। 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 मुझ दीन दुखियारे को प्रभु अपना बना लेना। मुझ दीन दुखियारे को प्रभु अपना बना लेना। कहिए भगवान मेरी नैया अब तक तो लगाया है, ये
मेरे अंदर गुण मत देखना, क्योंकि है ही नहीं। प्रभु पाप से भरा हुआ हूँ, मेरे पाप का घड़ा है। प्रभु तुम भगवान हो, भगवान का स्वभाव है वो अपने दुखी बच्चे के पाप नहीं देखकर हाथ रखता है। गुण को भी गुण को भी लाए मुँह में, गुनहगार माया, गुनहगार माया, मालिक तुझ कर जो, मालिक तुझे दर जो, खतादार भी आया, खतादार भी आया, हो मुझे मंदाइन मचाऊं, मुझे मदायन मचाऊं, पर दो अच्छी ढक जो, पर दो अच्छी ढक जो, गुरु सभी आसी सजा तेरा, ओ सजा साईं मुझे रख जो, आसी सजा तेरा, सजा साईं मुझे रख जो, ओ सच्चा साईं मुझे रख जो। बोले सद्गुरु नाम नानक देव की जय।